नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासा एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा नमस्तुते नमः। बंधव गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुवास अनुरागा कही सप्रेम मृदु बचन सुहाये बहुविधि राम लोग समुझाए। इस तरह प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वाणी वचन के द्वारा मार्गदर्शन करते हुए राम जी ने नगर के आए हुए लोगों को बहुतेरे समझाया, परंतु यह तो भक्ति है। भक्ति बड़ा ही अद्भुत होती है, इसकी नशा कभी उतरती नहीं। दुनिया की सारी नशाएं हो सकता है उतर जाएं, लेकिन भक्ति की नशा जिसे लगी वो तो लगी रह गई। और ऐसे असंख्य उदाहरण है। भक्त प्रहलाद को लगी, नचिकेता को लगा, मीरा को लगा, मीरा को लगी। शील स्नेहु छाड़ी न जाए। प्रभु राम का तो यह मर्यादा है, यह गुण है। शील स्नेह, प्रभु राम असमंजस में है, क्या करें इन लोगों के लिए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। जब दोपहर रात बीत गई और जितने भक्तगण आए हैं, अवध या अवध के आसपास के लोग, रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे मंत्री, ये पूर्ण भक्त हैं हमारे, ये बिखरने वाले नहीं हैं, ये टूटने वाले नहीं हैं, और ना ही ये जाने वाले। हे तात, रथ के खोज मारकर पहियों के चिन्ह की दिशा को देखकर भी ये चले आएंगे। अगर मैं आपके साथ रथ लेकर चला भी तो रथ जिस जिस रास्ते से गया होगा उस रास्ते से ये पैदल अपने प्रभु भगवान को ढूंढते हुए ये चले आएंगे। निस्संदेह मेरा आग्रह है सुमंत जी। बड़ी विनम्रतापूर्वक प्रभु ने आग्रह किया सुमंत जी से कि रथ को हाँकिए और कुछ ना कुछ उपाय करना होगा। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु राम लक्ष्मण सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज कर छुपा कर चल दिए। सुमंत जी ने ऐसा प्रयास किया। सवेरे होता ही वे सब लोग जगे, सुबह उठकर प्रभु राम का वो दर्शन करना चाहते हैं, जगत जननी का दर्शन करना चाहते हैं, लक्ष्मण भैया का वो दर्शन करना चाहते हैं। बड़ा शोर मच गया कि रघुनाथ जी चले गए, हम सबों को पुनः नाथ करके चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते,
रथ है कहाँ। सब हे राम कहते हुए विलाप करने लगे। हा राम, वो चारों तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़े, ढूंढ रहे हैं प्रभु राम को। तमसा नदी के आसपास क्षेत्रों में प्रभु राम हैं कहाँ। कहीं स्नान के लिए तो नहीं है, पूजन करने के लिए तो नहीं है। इतने भाव विह्वल, इतने बेचैन होकर उनके आंखों की आंसू रुक नहीं रही है। पन मनहु बार निधि बूढ़ जहाज, भयहु बिकल बड़ बनिक समाज। एक ही एक देहि उपदेशु, तज राम हम जानी कलेसु। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो और उस जहाज में रहने वाले सबका प्राणांत हो चुका हो। जैसे उस जहाज में व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो कि मेरा सब कुछ लूट गया। वे एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान की बातें कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हमको ऐसे ही छोड़ दिया। हम लोगों को कलेश होगा, दुख होगा, यह जानकर उन्होंने छोड़ दिया। भक्ति में आज जो स्थितियां बनी हैं, 2-4 सत्यनारायण भगवान की कथा क्या कह लिए, 2-4 6 माह हनुमान जी का दर्शन क्या कर लिए कि भक्ति और भगवान पर विश्वास उठ जाता है। चलो ये मंगल व्रत करने की क्या जरूरत है, ये कथा कहने की क्या जरूरत है, इतनी दान करने की क्या जरूरत है, इससे कहीं कुछ लाभ नहीं हुआ, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। आज के कल युग में जीने वाला व्यक्ति और मानव इस तरह की मानसिकता से सोचता है। वो भगवान से कुछ चाहता है, और चाहने में क्या चाहता है, वो भौतिक संसाधनों को चाहता है, वह वैभव चाहता है। लेकिन अवध के लोग, भगवान राम को प्यार करने वाले लोग वैभव छोड़ कर आए हैं, और तुम जाकर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में वैभव मांगते हो, धन मांगते हो, पुत्र मांगते हो, गाड़ियां मांगते हो, जल जमीन और मकान मांगते हो। लेकिन अवध के लोगों ने, जो सचमुच भगवान के भक्त हैं, उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं। जो पहले से मिली हुई थी उसे भी छोड़कर वो प्रभु राम के पास चले आए थे। आधी रात को भगवान छोड़कर अपने भक्तों को चले गए, उसके बाद भी भक्तों ने भगवान के प्रति प्रतिकूलता नहीं दिखाया। उनकी मन की भावना अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान हम लोगों को इसलिए छोड़ गए कि स्वयं के तकलीफ के साथ वो नहीं चाहते हैं कि हमारे भक्तों को भी तकलीफ हो। भगवान ऐसा होना चाहिए और भक्त ऐसा होना चाहिए। आज कल्पना करें कि आपकी भक्ति कैसी है। अगर आपकी भक्ति ऐसी है तो भगवान आपको कौन सा भोग देंगे, कौन सा योग देंगे, कौन सा वरदान आपको देंगे। इसीलिए तो अवध के लोगों के साथ, वनवासियों के साथ, अरण्य के जानवरों के साथ, पंछियों के साथ, पेड़ों के साथ भगवान का इतना अटूट प्रेम है, अद्भुत प्रेम है। उस प्रेम की परिभाषा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। असंख्य सरस्वती आ जाएं फिर भी इस प्रसंग की व्याख्या नहीं कर पाएंगी, और फिर भी थोड़ा कम ही होगा। नींद ही आप सरावहु नीना, धिग जीवन रघुबीर बीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कसमरनु न मांगे दीना। अवध के लोग कह रहे हैं कि हम तो अपनी मृत्यु मांग रहे हैं, हमें मृत्यु क्यों नहीं मिल रही है। वे लोग अपनी निंदा खुद ही कर रहे हैं
वो मछलियों की सराहना कर रहे हैं और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन धिक्कार हैं। विधाता ने यदि प्यार को वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। अगर भक्ति वैराग प्रेम में वियोग ही लिखा था तो हम तो कह रहे हैं कि इस वियोग में हमें मृत्यु दे दिया जाए, प्राण पखेरु उड़ जाए, क्योंकि अब ये विरह सहा नहीं जाता, यह दुख सहा नहीं जाता। इस तरह की बातें अवध के लोग कह रहे हैं। इतने सुंदर अवध के लोग हैं, इस प्रकार बहुत प्रलाप कर रहे हैं, आंसू की धाराएं बह रही हैं। एक दूसरे की विलाप को देखकर आसपास के पंछी जानवर भी विलाप करने लगे। अद्भुत दृश्य तमसा नदी के तट पर हुआ है। इसे देखकर देव, गंधर्व, यक्ष, देवता भी अपने भाग्य को कोस रहे हैं। काश हमारा भी जन्म मनुष्य में हुआ होता। संताप से भरे हुए अयोध्या अब जाने की तैयारी करने लगे। उन लोगों के विषय में वियोग का दर्शन वर्णन नहीं किया जा सकता है। 14 साल की अवधि आशा से ही प्राण को रख डालेंगे। एक उम्मीद की किरण है कि चलो एक एक दिन, एक एक पल 14 वर्ष में घटेंगे, 14 वर्ष के बाद भगवान अवश्य आएंगे। ऐसा लोगों को पूर्ण विश्वास है। इस विश्वास के साथ लोग अवध को लौट रहे हैं। इधर देवलोक के देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये तमाम लोग अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि धन्य है प्रभु राम और धन्य है आपके अवध के ये लोग, आपसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। हम लोगों ने वनवास आपको दिया अपने स्वार्थ के लिए, हा? लेकिन इन्हें तो कोई स्वार्थ ही नहीं है। इन्हें बस ये स्वार्थ है कि प्रभु राम हमारे सामने रहे। राम के सिवा हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता, देवताओं ने कहा कि देखो अवध की सारी वैभव छोड़कर ये तमसा नदी पे चले आए। प्रभु नहीं चाहते हैं कि इनको तकलीफ हो, इनके दुख को वो सहन नहीं कर सकते। बड़े सिलवान और बड़े प्रेम करने वाले हैं प्रभु, इसलिए प्रभु उन्हें आधी रात में छोड़ दिए और आधी रात को छोड़कर वो अपने अरण, अपनी यात्रा को निकल पड़े। और इधर अयोध्यावासी अयोध्या को लौट आए। यही विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा। बड़े ही दुख, बड़े ही संताप के साथ अवध को लोग आए। विषम वियोग न जाई बखाना। यह वियोग है, बहुत विषम है, बहुत दुखदाई है। अवधियास सब राख ही प्राणा। 14 वर्षों की जो अवधि है, इस उम्मीद और इस विश्वास पे उन लोगों ने केवल प्राण को जिंदा रखा। गोस्वामी जी का जो शब्द है, गोस्वामी जी ने जो बड़े ही उदार शब्दों में कहा है कि अवधि आस सब राख ही प्राणा। केवल प्राण को उन्होंने जीवित रखा है, अन्यथा सारी सुख सुविधा संसाधन सबका परित्याग उन्होंने कर दिया। एक केवल भरत ही नहीं, अवध के सारे नर नारी तपस्वी हो गए थे। हरिओम शरणम।